So let us start दोस्तों with the section formula in straight lines. सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों ने 10th में सभी ने पढ़ा हुआ, तो ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का आपने इंटरनल डिवीजन तो 10th में पढ़ा होता है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं पढ़ा होता है। तो चलिए लेकिन स्टार्ट से शुरुआत करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला में हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे बात करूं कि लेट अस से ये कोई एक पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी और ये कोई भी पॉइंट है पी। ए का कोऑर्डिनेट लेट अस से x1, y1 माने, बी का कोऑर्डिनेट लेट से x2, y2 माने, पी का कोऑर्डिनेट लेट से x, y माने, और मानो ऐसा लिखा हुआ है p इज डिवाइडिंग AB, P is dividing AB internally in the ratio AP या PA divided by PB is equal to let us say M upon N. P इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी A और B के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, और PA अपॉन PB की वैल्यू M अपॉन N दे रखी है। तो ठीक है दोस्तों, ये M अपॉन N, इसका मतलब ये नहीं कि AP की लेंथ M है, रेशियो M अपॉन N है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा है तो अगर हम P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो X की जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों को सभी को याद है, डायगनली करते हैं मल्टीप्लाई, M इंटू x2 प्लस N इंटू x1 डिवाइडेड बाय M प्लस N। और ठीक इसी तरीके से Y की वैल्यू M इंटू y2 प्लस N इंटू y1 डिवाइडेड बाय M प्लस N, ये आएगा। तो ये x, y की वैल्यू ये आएगी आपके पास, यानी p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके पास। ये बात समझ में आ रही है? p के कोऑर्डिनेट्स तो m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और इसी तरह y का भी कोऑर्डिनेट ये आएगा। तो ये हुआ इंटरनल डिवीजन के थ्रू हमने p का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। इसका प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ अगर हम प्रूफ जानना चाहें मैं आपको थॉट बता देता हूँ आता कैसे है वो। लेट अस से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया हमने, ये ए बी बनाया हमने, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट हम एज इट इज x, y, और ये x1, y1 मान रहे हैं, और ये कोऑर्डिनेट x2, y2 मान रहे हैं, और ये m/n रेशियो की बात कर रहे हैं, और यहां से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं दोस्तों ऐसे, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे, और हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। ट्राइंगल ये मान लो H पॉइंट है, ट्राइंगल AHP और ट्राइंगल PKB, ये सिमिलैरिटी के थ्रू, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स के थ्रू हम लोग जो है निकाल लेंगे ये रेशो, और उस हिसाब से हम फाइनली आंसर निकाल लेते हैं। ये इसका प्रूव करने का तरीका, ये इसका प्रूफ है, ठीक है ना। मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रैंकली एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने सेक्शन फॉर्मूला में हमने सबसे पहले बात करी इंटरनल डिवीजन की। किसकी बात करी? इंटरनल डिवीजन की। एंड आई एम श्योर ये आप सबको समझ में आया भी है। अब आइए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट द एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है आप आराम से समझिए। लेट अस से दोस्तों ये एक लाइन है, ये पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, और मान लो हमें दिया हुआ है, ये लिखा, ये नजर भी आ रहा है, P इज डिवाइडिंग, P क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है AB एक्सटर्नली in the ratio m/n, यानी AP डिवाइडेड बाय BP m/n रेशियो में दिया हुआ है।
ठीक है ना। वहां पे भी यही था, इंटरनल में भी ए पी अपॉन पी बी था, यहां भी ए पी अपॉन बी पी था, वहां इंटरनल था यहाँ एक्सटर्नल है, बस ये फर्क है। अब अगर मैं पी का कोऑर्डिनेट अब निकालना चाहूंगा तो कैसे आएगा, ये सवाल है सोचना। ठीक है, तो आप सबको मैं बता दूं फिर दोबारा, हम इसका प्रूफ इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो पी का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो निकल के आता है, अब ये आएगा m इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय m माइनस का n कॉमा m इंटू वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय m माइनस का n। ए पी ये m रेशो अपॉन n रेशो है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है ना, m इज टू n रेशो की बात की गई है, तो p का जो कोऑर्डिनेट है वो ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल यहां उठता है कि m को इस x2 से मल्टीप्लाई करना है और n को x1 से मल्टीप्लाई करना है, और m माइनस का n नीचे आएगा। सेम m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन डिवाइड बाई m माइनस एन। अब याद करो दोस्तों, इंटरनल डिवीजन में तो आपको दिक्कत नहीं थी, कुछ भी डायगनली चलना था आपने और बीच में प्लस आना था, तो x प्लस वाई लिखें या y प्लस एक्स लिखें एक ही बात है, लेकिन जब डिफरेंस लेते हैं तो फर्क पड़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मन में एक थॉट आता है, एक मन में एक ये फीलिंग आती है कि काम कहीं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, एक थॉट आता है। क्योंकि कोई बच्चा इस डायग्राम को कई बार या क्वेश्चन के अंदर में ये ए ये बी हो सकता है, ये पी पॉइंट दिया वो, ऐसा भी दिया वो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, तो क्या करेंगे। तो सवाल है तो क्या करेंगे, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दोस्तों ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका, बहुत बढ़िया तरीका सिखा रहा हूं, एक्सटर्नल डिवीजन यूजिंग इंटरनल डिवीजन। मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सटर्नल डिवीजन बाय इंटरनल डिवीजन, बाय इंटरनल डिवीजन। आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी जो मैं अभी तरीका आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्या हमने ये देखा भैया, ये ए पॉइंट है x1 कोमा y1 है, ये बी पॉइंट है ये x2 कोमा y2 है, और ये पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x कोमा y है, और m इज टू n रेशो की बात की गई है। लेटस से ये m है और ये n है, राइट दोस्तों। ठीक है, m इज टू n रेशो की बात की गई है, p एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी ए पी अपॉन बी पी जो है m इज टू n है। सही है, अब क्या करें, अब क्या करें का जवाब है, एक काम करो ध्यान से देखो, कहना इससे ये m माइनस का n होगा। अब इस बात में दिमाग मत लगाइएगा, m माइनस का n कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा आ रहा है वैसा ही लिख दें आप। मैं रिपीटिंग, जैसी वैल्यू आई, m माइनस की n की वैल्यू -1 आई तो -1 रख लो उसको, 1 आई या 2 आई तो उसको वही एज इट इज रखो। तो कैन आई से नाउ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैन आई से b इज डिवाइडिंग, b क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ap को इंटरनली, क्या कर रहा है, इंटरनली इन द रेशियो, इन द रेशियो m माइनस का n अपॉन n। दैट इज, मेरा कहने का मतलब है ये किसके इक्वल है, ए बी डिवाइडेड बाय बी पी के इक्वल है। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, ए बी अपॉन बी पी जो है m माइनस का n अपॉन n के बराबर है। तो इंटरनली जब b डिवाइड कर रहा है तो भैया क्या टेंशन ले रहे हो, तो हम इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाएं, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। यानी इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से b का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है, x2 इज इक्वल्स टू डायगनली वही m माइनस का n इंटू एक्स प्लस n इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय m माइनस का n प्लस का n। जैसे x2 निकाला वैसे y2 निकालोगे, तो यानी m इंटू एक्स टू माइनस n इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय m माइनस का n इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। क्या ये मेरी बात समझ में आई दोस्तों, हाँ या ना। एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस का n।
mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस का x कोऑर्डिनेट ऐसे आया। सेम हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो आज के बाद दोस्तों जब भी आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन का सवाल आएगा तो आप उसे एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल से, इस थॉट से, इस डायरेक्शन में चलते हुए कर सकते हैं। आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आई? आपको दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर? अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, हमें एक पॉइंट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, लेट मी राइट इट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं which divides externally the line joining 1 comma minus 3 and minus 3 comma 9 in the ratio 1:3, in the ratio 1:3। समझ में आई बात मेरी? आप कैसे करेंगे इस दोस्त से इस सवाल को? आराम से सुने। क्या करेंगे इसके अंदर में? आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। हमें एक कोऑर्डिनेट्स निकालने एक पॉइंट के जो कि एक्सटर्नली इस लाइन को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी ऐसा कुछ कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। ए का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है 1, माइनस का 3 है, बी का कोऑर्डिनेट माइनस का 3, 9 है, और ये किस रेशियो में? 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी ए पी डिवाइडेड बाय बी पी जो है वो 1:3 रेशियो है। यानी ए पी यानी इस तरीके से, 1:3 यानी इस तरीके से। ठीक है क्या? यहां तक समझ आई बात? ये तो मैंने क्या कहा था, आराम से सोच करके देखें। क्या ना इसे 1 में से 3 घटाएंगे तो वैल्यू -2 आएगी, मैंने कहा था ये। अब 1 में से 3 घटाया तो -2 आई। तो क्या ना इसे दोस्तों मैं ऐसा लिख दूं, ये माइनस का 2:3 रेशियो है। अगर मैं इंटरनल डिवीजन इसको करना चाह रहा हूं तो मैं ऐसा लिख दूं, B डिवाइड्स AP इंटरनली, AP इंटरनली किस रेशियो में? यानी AB डिवाइडेड बाय BP जो है वो -2:3 रेशियो है। ऐसा बोल सकता हूँ AP अपॉन BP -2:3 रेशियो है। तो बस फिर क्या टेंशन लेनी है अपने को, फिर तो अपने पास सवाल हो जाएगा। अभी इंटरनली डिवाइड कर रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब जो हम क्या निकाल सकते हैं आंसर? -3 जो कि इसका x कोऑर्डिनेट है इज -2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस का 3। अब 3 में से 2 घटाओ 1, यानी -3 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू एक्स। यानी x की वैल्यू 6/2 यानी 3 आ जाएगी। x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 9 इज इक्वल टू, अब 9 किसके इक्वल आएगा? -2y प्लस 3 इंटू -3 यानी माइनस का 9 डिवाइडेड बाय -2 प्लस का 3। 3 में से 2 घटाओ 1, यानी 9 + 9 18, 18 डिवाइडेड बाय -2 कोऑर्डिनेट आएगा y का, यानी y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -9। y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -9। यानी दोस्तों जो पॉइंट आया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आंसर आएगा 3, -9। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये आंसर हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई दोस्तों? राइट। सो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन टू प्रोवाइड यू अ क्लैरिफिकेशन ऑन एक्सटर्नल डिवीजन यूजिंग इंटरनल डिवीजन वाला तरीका। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन से मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि एक यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग section formula show that
शो दैट 3 पॉइंट्स A 1, -1, B 2, 1, C 4, 5 आर कोलिनियर। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से अपने को प्रूव करना है ये कोलिनियर है। तो मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं आराम से सुनिएगा। लेट अस से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी ले लिया। मेरा मन में ए और बी के बीच में सी लूं या ए बी के बाद सी लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने ऐसा ले भी लिया तो उससे क्या मतलब है। लेट अस से सी लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, से AC अपॉन BC इज लैम्डा इज टू 1 और C डिवाइड्स AB इंटरनली। मान लो ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो अब B का कोऑर्डिनेट है 1, -1, A का कोऑर्डिनेट, और B का कोऑर्डिनेट 2, 1 और C का कोऑर्डिनेट 4, 5। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो 4 आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, राइट। यानी 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, यानी लैम्डा की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 2 आई। ये मैंने यूजिंग एक्स कोऑर्डिनेट करा, यूजिंग वाई कोऑर्डिनेट भी करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। अब लैम्डा नेगेटिव आ रहा है, लैम्डा जो है ना नेगेटिव आ रहा है, व्हाट डज इट इंप्लाई, इट इंप्लाइज देयरफॉर C डिवाइड्स एक्सटर्नली। ये समझना इंपॉर्टेंट है, इंटरनली नहीं डिवाइड कर रहा है वो, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। जो आपने माना था वो बात गलत थी, उसके उल्टा आएगा रिजल्ट, यानी दैट इज ये ऐसे आएगा, ये A आएगा, ये B आएगा और ये C आएगा। इस तरीके से बात बनेगी। यहाँ पर मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है दोस्तों, एम आई राइट? सही है। अब सेक्शन फॉर्मूला की ये बात तो अपने को 100% क्लियर हो जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अगली बात मैं करूंगा दोस्तों, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, अगेन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज रिलेटेड टू द सेक्शन फॉर्मूला इटसेल्फ। ठीक है ना, आराम से समझिएगा मेरी बात दोस्तों। डायग्रामेटिकली मैं आपको सारी बात बता देता हूं। यहां पर क्या, लेट अस से ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, अगर कोई एक A और B के बीच में कोई एक लेटस से पॉइंट P लाई कर रहा है, लेटस से ये P पॉइंट है। ठीक है, P डिवाइड्स AB इंटरनली, AB को ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो लैम्डा इज टू 1, लैम्डा इज टू 1, दैट इज मेरा कहने का मतलब AP डिवाइडेड बाय PB इज लैम्डा इज टू 1। ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये रहा लैम्डा और ये रहा 1, ऐसा लिख सकते हैं। चलो यहां तक तो बात क्लियर होगी। इसी तरह दोस्तों एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट Q है, जो Q क्या कर रहा है, Q डिवाइड्स, मैं लिख रहा हूं ये बात, Q डिवाइड्स AB externally in the ratio, again same lambda is to 1, that is AQ divided by BQ जो है वो lambda is to 1 आ गया। मान लो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है ये लैम्डा AQ यहां तक डिवाइडेड बाय ये रहा 1 BQ की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात क्लियर हुई। तो अगर ऐसा है, मतलब P इंटरनली
जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, क्यू भी उसी रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, देन 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 P and Q are said to be harmonic conjugate of each other. Harmonic conjugate of each other with respect to each other, with respect to the given points A and B, with respect to the given points A and B. आप मेरी बात आराम से समझें दोस्तों कि P और Q एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं A और B के रिस्पेक्ट में। कहने का भावार्थ क्या हुआ? कहने का भावार्थ यहां लिख रहा हूं मैं दोस्तों के, चलो लेट मी राइट ओवर हियर, के दैट इज, इस डायग्राम को देखें दोबारा, ए पी ए बी ए क्यू आर इन एच पी, ये सारे के सारे क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ये सारे के सारे क्या हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ये बात प्रूव की जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, ये ध्यान रखिएगा, ए पी ए बी और ए क्यू, ये सारे के सारे किस में आ गए दोस्तों? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ गए। ये सारे किस में आ गए? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ गए। यानी कहने का मतलब ए पी डिवाइडेड बाय पी बी इज इक्वल टू लेमडा इज टू 1 डिवाइडेड इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाय बी क्यू, यही था। अब मैं उसका प्रूफ बता रहा हूं आप लोगों को, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं। तो हमने ये बात तो मानी ही है कि इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन रेशियो तो सेम है, तो मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है। यानी इसका मतलब, या इनफैक्ट इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए पी डिवाइडेड बाय, अब पीबी को क्या लिख दूं? ध्यान से देखो, पीबी को मैं ए को बेस मानते हुए ए बी माइनस का ए पी लिख दूं, ए बी माइनस का ए पी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस का ए बी, ए क्यू माइनस का ए बी, बी क्यू आएगा, डायग्राम से देखें आप, राइट। या फिर मैं इस बात को ऐसा लिख दूं, उल्टा कर दूं, ए बी माइनस का ए पी डिवाइडेड बाय ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए क्यू, और मैं दोस्तों इसको पार्शियली ब्रेक कर दूं, यानी ए बी डिवाइडेड बाय ए पी माइनस 1 इज 1 माइनस का ए बी डिवाइडेड बाय ए क्यू, ऐसा लिख दूं। और ऐसा लिखने से अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया? ध्यान से देखो दोस्तों, ये ए बी डिनोमिनेटर में ले जाओ तो यानी 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन ए बी। इससे साफ साफ पता लग रहा है कि ए पी ए बी ए क्यू ये सारे के सारे क्या हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब ढंग से क्लियर हुआ होगा। एम आई राइट? हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है कौन? ए पी ए बी ए क्यू, ए को बेस मानते हुए, याद रखने का ये तरीका है, ए से पी तक, ए से बी तक, ए से क्यू तक, ये सारे के सारे एक एचपी बना रहे हैं, यानी ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो ये इस हार्मोनिक कॉन्जुगेट का काफी जगह पर काफी ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, वो हम धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ते चलेंगे। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं फाइंड दी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ आर जिसका कोऑर्डिनेट 5,1 है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट है 2,10 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -2, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है इनका। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको बताने की मुझे जरूरत है, क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट इसका विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 पॉइंट्स, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखें, लेट अस सी, ये P पॉइंट है,
लेट अस से ये Q पॉइंट है, लेट अस से ये R पॉइंट है, और लेट अस से ये T पॉइंट है। हम ऐसा कह रहे हैं कि ये वाला कोऑर्डिनेट 2,10 है, ये कोऑर्डिनेट 6,-2 है, ये कोऑर्डिनेट 5,1 है, ये λ:1 रेशो है, तो भैया ये भी रेशो λ:1 ही रहेगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना? तो आप एक्सटर्नल डिवीजन से ये आप सिंप्लीफाई कर लें उसी तरीके। मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाना था, बता दिया, और आई एम श्योर आपको यहाँ तक चीजें सारी क्लियर हो जा रही हैं। ठीक है ना? आप ये बोल सकते हैं ना डायरेक्टली, PR, PQ, PT, ये सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं? हार्मोनिक। ये सारे के सारे HP में है, ऐसा मान लें। राइट दोस्तों? तो ठीक है भाई, तो सेक्शन फॉर्मूला के अंदर में हमने इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये सब बातें हमने पढ़ी। राइट? तो यहां तक सबको क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, ग्रेट।